नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप इस वक्त जुड़े हैं IBC24 उत्तर प्रदेश के साथ। 12 बजे 12 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत। ज्ञानेंद्र, कैसे हैं आप? क्या खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल ठीक हूँ राहुल। और आपको बताता चलूं कि देर रात से ही बारिश का माहौल, लेकिन इस बारिश में सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ की राजनीति इसमें बड़े उफान पे है। और टिकटों की मारामारी, देखिए मैं लगातार इस समय सिर्फ राजनीति पे फोकस कर रहा हूँ और राजनीति में इस समय इतना करना भी डूबा हुआ चाहिए, हूँ। करना भी चाहिए भाई। आप नहीं राजनीति पे फोकस करेंगे तो कौन करेगा? आपके जिले से प्रमोद तिवारी हैं, है ना, जिनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। आपके पास राजा भैया हैं। तो आप राजनीति में फोकस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फोकस कीजिए, बताइए अ, खबर। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि पूरे वर्ल्ड की नजर अगर बात करें तो यूपी का विधानसभा चुनाव और कुंडा पे नजर ना हो, जहाँ पे पूरी दुनिया की मीडिया उस समय मौजूद होती है जिस दिन वोटिंग होती है, और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कवरेज को लेकर के काफी भीड़ होती है। तो साफ तौर पे अब की पिछली बार देखा गया था 2022 के चुनाव में कि किस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 30,153, जहाँ पिछली बार 1,05,000 के आसपास से मतों से जीते थे, तो 2022 के चुनाव में समझ के रह गए थे। तो 30,153 वोटों से जीत हासिल हुई थी। वो भी किस तरीके से हुई थी तो पूरे वर्ल्ड को पता है। 18 से 19 राउंड तक वो केवल 100 और 200 वोटों से पीछे चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज आकर के खड़ी हो रही है कि जो 3 से 4 महीने बाद चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है, चुनाव की घोषणा होने जा रही है, उसको लेकर के अब की समाजवादी पार्टी किसे उतारेगी, क्योंकि गुलशन यादव फरार चल रहे हैं। लखतकिया का इनामिया है, जैसे नैनो कार आई थी टाटा की लखतकिया, तो वैसे ही गुलशन यादव भी एक तरीके से फरार है। छविनाथ यादव कासगंज के जेल में बंद है। तो आखिर कुंडा पे सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी किसके साथ दांव खेलेगी। आखिर क्या छविनाथ यादव को जेल से ही लड़ाने का विचार बना रही है जो गुलशन यादव के भाई हैं, या गुलशन यादव सरेंडर करेंगे और वो जेल से चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बात ये तो कुंडा की हो गई। अब लेकिन अब की बार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो अब साफ तौर पर फेसबुक, ट्विटर, हर जगह एक चीज लिख रहे हैं कि अब की बार 1.5 लाख के आसपास, साफ तौर पर 1.5 लाख के नारा फिर से लगने शुरू हो गया है। अब आते हैं रानीगंज विधानसभा पे। देखिए, एक पूर्व विधायक, एक पूर्व मंत्री आमने सामने है। आज से कुछ महीने पहले देखा गया था कि रानीगंज में किस तरीके से जंग। पहले पूर्व मंत्री की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जो है बसपा में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी रह चुके हैं, फिर से बिल्कुल। भाजपा में आ चुके हैं। और पूर्व विधायक धीरज ओझा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2021 के आसपास कुर्ता आकाश फाड़। तोमर के साथ इन्होंने कुर्ता फाड़ जिन्होंने नंगा नाच किया था एक तरीके से, और धीरज ओझा आपको भी याद होगा। अब दोनों में रार चल रही है। बात करें तो रानीगंज विधानसभा, अगर दोनों ओझा में रार है, दोनों पिता पुत्र लगे हुए हैं रानीगंज से कि हमको टिकट मिल जाए। पुरांतु ओझा जो शिवाकांत ओझा के पुत्र भी हैं, लेकिन टिकट अब किसको मिलेगा ये भी बड़ी इकरार है। अशोक त्रिपाठी जो 2017 में बसपा से चुनाव लड़े थे विधानसभा, फिर 2019 में लोकसभा लड़े थे। मायावती ने उनके ऊपर काफी विश्वास किया था। तो अशोक त्रिपाठी एक ब्राह्मण चेहरा रानीगंज से लाया, क्योंकि देखिए ब्राह्मण और बैकवर्ड सबसे ज्यादा रानीगंज में है। अब ये रार रानीगंज में छिड़ी हुई। देखिए 2 विधानसभा हो चुकी, मेरे पास मेरे यहाँ 7 विधानसभाएं हैं। हर एक विधानसभा में अपना एक रोल चल रहा है। मोती सिंह से यादव पक्ष एक तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से नाराज है। सभापति यादव को और सुभाष जो कि सभापति के भाई हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगवा करके उनके स्कूलों को, उनके कॉलेजों को ढा देना। ब्राह्मण और यादव, कहा जाता है कि सभापति यादव ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया था। अपने स्कूल में जो है नौकरी भी दिया था लोगों को, तो ब्राह्मण उससे काफी खुश था। कभी सभापति यादव मोती सिंह के खास हुआ करते थे, आज की डेट में कट्टर दुश्मन है। उनको ऊपर भी 1 लाख का इनामिया घोषित किया गया था। सभापति यादव को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था। 5 लाख का इनाम, सबसे बड़ी रकम। आपको बताते चले, सुभाष यादव के ऊपर 2.5 लाख का इनाम और सभापति यादव के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। और जब मंत्री थे मोती सिंह,
तो उनको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था। तो अब की बार बड़ा दिलचस्प वहां का पट्टी का भी हो रहा है कि अब की क्या मोती सिंह के बेटे लड़ेंगे या मोती सिंह का आखिरी चुनाव होगा। ये सबसे बड़ी चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मोती सिंह टिकट को लेकर के कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के अंदर खानों की बात करें, जहां तक मैं घुस पाया हूँ, ये कहा जा रहा है कि अब की उनके सुपुत्र लड़ेंगे। लेकिन सुपुत्र की बात करें तो उनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उसको भी लेकर आ रहे। एक दाग और लगा कि आज से 1 साल पहले, तकरीबन तकरीबन 1 साल के आसपास, पूर्व माफी चाहूंगा, ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह ने दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस के सामने गोली चलाई। उसमें ये कहा गया कि मोती सिंह के काफी खास है, और ये भी निकल के आया कि मोती सिंह ने पीछे से हाथ रख करके और सुशील सिंह के पक्ष में बयान दिया था। तो ये काफी चर्चाओं में रहा। तो ये देखिए, ये 3 विधानसभा ऐसी हैं कि जो कि अभी यहाँ पे राजनीति काफी चरम पर है। देखिए, कुंडा में बीजेपी को इस तरीके से नसीब माना जाता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वहाँ इस समय अगर कोई लड़ाई है तो वो समाजवादी पार्टी और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, मैं पार्टी का नाम नहीं दूंगा वहां पे, इसलिए कि वहाँ समाजवादी पार्टी वर्सेस रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। अब चौथी विधानसभा वो भी इम्पोर्टेंट रखती है, वो है रामपुर खास। और साफ तौर पे प्रमोद तिवारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 3 महीने बाद वो पहली बार प्रतापगढ़ जब आगमन किए तो उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए। स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आने रही है। नहीं, हमारी बात देखिए, आप बोलिए, बोलिए। ये कहा जा रहा है कि प्रमोद तिवारी का चुनाव, देखिए भगवान करे उनकी लंबी आयु हो और हम लोगों की भी आयु उनके लगे। प्रमोद तिवारी एक ऐसे नेता है कि हर व्यक्ति के अपने विधानसभा के हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, दूर से ही बुला लेते हैं कि फलाने वहां बैठे हैं। तो वहां हर एक व्यक्ति बाबा घुसरनाथ से भी प्रार्थना कर रहा है कि हमारी भी आयु प्रमोद तिवारी को लगे। लेकिन ये अगर राजनीतिक लोगों की बात करें, जो पत्रकार साथियों की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव आराधना मिश्रा और मोना मिश्रा के साथ में शायद ये प्रमोद तिवारी का आखिरी चुनाव हो सकता है स्वास्थ्य के कारण। तो और उनके खिलाफ छोटे सरकार, देखिए दोनों बार नहीं, 3 बार 2014 का उपचुनाव अच्छी टक्कर बीजेपी ने दिया, बहुत भयानक टक्कर मिली थी, बड़ा बवाल भी हुआ था 2014 में, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि मोना जी का जो है ब्लाउज फाड़ा गया, अब बड़ा बवाल हुआ था, उपचुनाव हुआ था। और उसके बाद 2017 के भी चुनाव में देखा गया था कि बीजेपी पहली बार रामपुर खास से 40,000 45,000 से ज्यादा मत पाई थी। ये सबसे बड़ी चीज थी। और 2022 के चुनाव में ये और देखा गया कि जहां पे एक कुंडा और एक रामपुर खास, जहां पे लाखों के पार की गिनती चलती थी, वो समझ के माफी चाहूंगा, 17 के चुनाव में छोटे सरकार ने 14,000 से मात्र हार स्वीकार किया था, और 2022 के भी चुनाव में 14,000 से हार स्वीकार किया। तो ये कुंडा और रामपुर खास की जो 2 विधानसभा है प्रतापगढ़ की, जहां से आसपास के जिलों की, अगर रामपुर खास की बात करें तो रायबरेली तय होता है, जहां की सलवन विधानसभा, और अमेठी तय होता है। और कुंडा की बात करें तो कौशाम्बी और प्रयागराज तय होता है कि आखिर यहाँ अगल बगल के कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं। और आज से अच्छा नहीं जाता, क्योंकि आप भी बॉर्डर पे ही इस तरीके से रहने वाले हैं, और भले ही आप इस समय, लेकिन आप चुनाव अक्सर आते हैं यूपी के, आपने खुद देखा होगा ये जो 2 विधानसभाएं हैं आस पास के जो विधानसभाओं को तय करते हैं। तो प्रतापगढ़ की राजनीति से बात करें तो मंडल और बनारस, ये पूरा का पूरा प्रतापगढ़ पे इसमें फोकस है। और जो बातें मैंने आपको कल कही थी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अब सूत्र कह रहे हैं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि अपनी पार्टी के लिए जो 15 सीटें मांग रहे हैं, कौशाम्बी, अमेठी, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये जो 15 सीटें मांग रहे हैं कि हमको यहाँ से 15 सीटें चाहिए। अब बात छन के आ रही है कि मात्र मात्र जो मेरे पास सूत्र है, जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ, मात्र 3 सीटों पे बात बन रही कही जा रही है कि बीजेपी की ओर से 3 सीटें दी जाएंगी। ये पुष्टि है मेरी ओर से। ये मैं कह रहा हूँ कि 3 सीटों पर बात तय हो रही है। शायद एक मंझनपुर है, 2 आप जान ही रहे, कुंडा और बाबागंज।
ये 2 सीटें वो तो रहेंगी ही रहेंगी। एक मंझनपुर कौशाम्बी से बातें कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या 2 ही सीट देगी या 3 सीट देगी, लेकिन नहीं नहीं, रघुराज प्रताप सिंह ये कह राजा रहे थे रघुराज प्रताप सिंह 3 सीट पे मानेंगे भी नहीं ना, बहुत बड़ा कद है भाई। 2 सीट तो वो ऑलरेडी जीत रहे हैं, विनोद सोनकर और एक अपनी, अरे विनोद सरोज और एक अपनी, तो 3 सीट से फिर क्यों गठबंधन करेंगे, बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। 3 सीट पे तो वो नहीं मानेंगे जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल, कम से अगर कम अगर वही मैं 5 सीट उनको दिया जाए तो हो सकता है कि मान जाए। 3 सीट पे कहां वो मानने वाले हैं। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 सीटों पे बातें डन हो रही, लेकिन जो जनसत्ता दल के अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कल मेरी प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई, वो 3 सीटों पे राजी नहीं हो रहे हैं। और तो सुनिए, साफ तौर पे शैलेंद्र अभी उन्हीं के साथ है, शैलेंद्र कुमार अभी उन्हीं के साथ है कि नहीं, राजा भैया के साथ? बिल्कुल शैलेंद्र कुमार अब उनके साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। और ये जुड़ कहा गए, जा रहा है ओके। कि लेकिन जो शैलेंद्र कुमार जो है वो एक तरीके से राजा से ही समर्पित है। वो आप भी जानते हैं कि कौशाम्बी के सांसद वो कैसे बने थे और राजा के लिए वो कितने समर्पित हैं। जब 2024 के चुनाव में अगर सबसे अच्छा, बड़ा हाँ हाँ, कोई 2024 के बिल्कुल सही चुनाव कह में रहे हैं आप। रघुराज प्रताप तो 3 सीट पे तो नहीं मानने वाले हैं जहां तक मेरा है, 3 सीट पे तो नहीं ज्ञानेंद्र, ये बहुत मुश्किल है। अगर गठबंधन होता भी है तो राजा भैया स्वतंत्र रहे हैं, उनकी इमेज अलग है। अगर वो बीजेपी से, देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया ना, साथ दिया, मंत्री बने, गठबंधन और बंधन को कुछ नहीं, निर्दलीय ही लड़े वो। तो अगर बीजेपी बिल्कुल से गठबंधन कर रहे हैं तो 3 सीटों के लिए तो नहीं एग्री करेंगे, बिल्कुल ये तो नहीं बिल्कुल देखिए करेंगे, उससे आपने ज्यादा बिल्कुल देखिए मिनिमम 5 से फूलपुर 7। बिल्कुल देखिए फूलपुर कौशाम्बी प्रतापगढ़ अमेठी और आसपास अयोध्या भी, ये कहा जा रहा है कि अयोध्या भी उनका इंटरफेयर रहा है। तो देखिए खासतौर पर गोपाल जी अमेठी से बिलोंग करते हैं तो वहां से उन्होंने नुकसान दिया। जो है कांग्रेस की सीट निकली। साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि शायद अब की रायबरेली का गढ़ तोड़ा जा सकता है। तो ये अंदर की बात है कि जहां तक मुझे पता है कि शायद रायबरेली भी गड़बड़ा रही थी, लेकिन राजा भैया ने ही साथ दिया, तो वहां पे रायबरेली भी साथ में आई। साथ में ये कहा जा रहा है कि फूलपुर की भी सीट और कौशाम्बी की भी सीट विनोद सोनकर को हराने वाले एक तरीके से, जो कि काफी नाराजगी थी, वो और नाराजगी विनोद सोनकर के टिकट से खुद से बैंगलोर में मीटिंग भी हुई थी खुल करके सभी चैनलों पे चला था, उन्होंने खुल करके हर एक चैनलों पे बोला भी था कि हाँ मीटिंग हुई है। और साफ तौर पे टिकट मांग भी रहे थे, 2 टिकटें शायद मांग रहे थे, कौशाम्बी एक प्रतापगढ़, बातें डन नहीं हो रही थी, सिर्फ एक टिकट हो, एक अच्छा, टिकट पे राजी हुआ जा रहा। एक चीज बताइए, जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, जनसत्ता दल से गठबंधन की बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो राजा भैया कहां बात कर रहे हैं, दिल्ली बात कर रहे हैं या लखनऊ बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं? देखिए सीधे हाईकमान अमित शाह से सीधे बातें हो रही हैं, जो भी बातें हैं सीधे अमित शाह से है। और जो लोकसभा के चुनाव में मीटिंग हुई थी वो दिल्ली नहीं हुई थी, अमित तो शाह भी बैंगलोर में अमित शाह भी बैंगलोर में ये वाली मीटिंग मुझे ही पता है ये, लेकिन ये 3 सीट पे तो नहीं मानने वाले हैं ज्ञानेंद्र। 3 सीट बहुत कम है उनके लिए, बहुत कम है भाई। बिल्कुल उनके वो पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2 जीते थे, और 2 ऐसी विधानसभा सीट थी जहां पे जनसत्ता दल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, है ना। तो शुरू हुए थे वो, अब तो उनके कार्यकर्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो 3 सीट पे तो मानने वाले नहीं है, कम से कम 5 सीट तो मान चाहिए उनको, 5 या 4। और कुछ कह बिल्कुल रहे हैं देखिए आपको कि 5 क्लोजिंग किया जाए? बिल्कुल लास्ट बात पे आके खत्म करूंगा। देखिए सबसे बड़ी नजर अब की पूरे विधानसभा में, देखिए अगर चुनाव की बात करें तो केवल गिनतियों की, उंगलियों की गिनतियों पे रह गया है। मात्र अगर बात करें तो 120-150 दिन मात्र शेष रह गए हैं। 150 दिन बाद हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए, लेकिन सबकी नजर अब की केवल और केवल कुंडा पे फोकस है। क्या गुलशन यादव, छविनाथ यादव में कौन चुनाव लड़ेगा और आखिर समाजवादी पार्टी किसे उतारेगी? राजा के खिलाफ सबसे बड़ी चीज है कि आखिर किसे उतारा जाएगा। अगर दोनों भाई में से कोई किसी को टिकट दिया जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी अच्छा, आए हैं ये एक चीज ये कह रहे थे ज्ञानेंद्र, अजीत यादव नाम हो सकते हैं क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, एक बार माहौल भी बनाए थे अभी समाजवादी हाँ पार्टी बिल्कुल में, क्या वो हो सकते हैं? बिल्कुल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाजयुमो के, जो रोहित मिश्रा, जिनको हरा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे अजीत यादव, अजीत यादव का नाम कहीं नहीं है।
बीच में एक नाम नहीं, उठा था। अजीत यादव नहीं, मैं अपने समय के अजीत यादव की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत पहले छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। नहीं, ये अभी मैं ऐसा बता कोई रहा नाम हूँ आपको, दो दो वो 2007 की पहले की बात बता रहा हूँ। नहीं, 4 या 5 में वो अध्यक्ष बने थे, बसपा से तब लड़ने जा रहे थे। अभी समाजवादी अभी पार्टी में प्रवक्ता है केवल। बिल्कुल देखिए, अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं चल रहा है। अगर कोई बाहर से भी एक कहा जाता है कि अगर भले वहाँ कुंडा के रहने वाले आप बाहर रह रहे हो तो केवल एक डमी कैंडिडेट के रूप में, तो ऐसा आपकी हाँ, समाजवादी ये उनको उनको चाहेगी। मतलब संभव नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, और उनको अगर उस समय माहौल बनाए थे जब अध्यक्ष थे, प्रतापगढ़ 2006 प्रतापगढ़ की की बात है, तब माहौल बनाए थे, लेकिन अभी कोई उनकी संभावना नहीं है। बिल्कुल, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो बीच में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातों बातों में कहा था कि प्रतापगढ़ से ज्योत्सना सिंह कुंडा से चुनाव लड़ सकती है, तो काफी चर्चा में आई थी। उनके जो है माता श्री नगर हाँ। पालिका से चुनाव लड़ी थी, तो ज्योत्सना सिंह का नाम आया था, लेकिन ज्योत्सना सिंह ने भी साफ कर दिया कि हम सदर विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक कुंडा से किसी ने दावेदारी नहीं ठोकी है। और लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर दोनों भाइयों में से कोई लड़ेगा, जो कि अभी जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव है, वो कासगंज के जेल में बंद है, हो सकता है दोनों में से एक कोई चुनाव लड़ सकता है। और फिलहाल 2 सीट सबसे महत्वपूर्ण रखती है, रामपुर खास और एक ये कुंडा। अब ज्ञानेंद्र, इतनी बढ़िया परिचर्चा हो गई हमारी और आपकी प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट पे। ये लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, खुद आप एडिट करके इसको करिएगा। और कुछ कहना है कि मैं क्लोज करूं, क्योंकि शंकर जी कह रहे बिल्कुल, हैं कि ओवर हो गया टाइम। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका।